नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको नैतिक जो दर्शन है उस नैतिक दर्शन के नैतिक दर्शन का शाब्दिक अर्थ, उनके कुछ नैतिक जो बिंदु है उनकी चर्चा हमने इससे पूर्व की वीडियो में की है कि मूल्यात्मक और तथ्यात्मक जो निर्णय होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। नैतिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सद्गुण और जो मूल्य है उनकी चर्चा इस क्लास के अंतर्गत करते हैं। सद्गुण का जो अंग्रेजी पर्याय वर्चू यूनानी शब्द एरिटी शब्द का समानार्थक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता अथवा उत्कृष्टता। ये जो सद्गुण है, ये अंग्रेजी जो शब्द है वर्चू, जो यूनानी शब्द एरिटी शब्द का ही एक समानार्थक है और इसका जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठता या उत्कृष्टता से लिया जाता है। नैतिक संदर्भ में सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जिसका विकास करने के लिए उसे स्वयं निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मनोवृत्ति है जो अभ्यास जन्य विकसित किया जा सकता है और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जो सदैव उसकी आचरण में अव्यक्त होता है, अर्थात उसके आचरण में यानी व्यक्ति के आचरण में सद्गुण झलकते हैं और ये अभ्यास जन्य होता है, जिनको व्यक्ति जो है अपने जीवन में विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सद्गुणों के बारे में है। ये अभ्यास जन्य विकसित वह उत्कृष्ट मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के स्वभाव अथवा चरित्र का अभिन्न अंग बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सद्गुण है ये अभ्यास जन विकसित किए जा सकते हैं, अर्थात अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में इनका विकास किया जा सकता है और ये व्यक्ति की इस प्रकार की ऐसी उत्कृष्ट मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के स्वभाव या चरित्र में अपने आप झलकती है, उसका अंग बन जाती है। जैसे साहस, संयम, सत्य, अहिंसा आदि ऐसी सद्गुण है जिन्हें व्यक्ति अपने आचरण में ढाल सकता है। तो साहस, संयम, सत्य, अहिंसा ये इस प्रकार के सद्गुण हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में ढाल सकता है और व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से इन्हें अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकता है। तो ये इस प्रकार से सद्गुणों की चर्चा की जाती है। सद्गुण मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों से भिन्न है। जो जन्मजात जो प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्म से ही नीत होती है। तो ये जो सद्गुण है ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ नहीं होती है, ये अभ्यासजन्य होती है, जो अभ्यासजन्य व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकता है। तो जो सद्गुण जो मनुष्य की जो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है उनसे ये भिन्न होती है। अब जन्मजात प्रवृत्तियों में जैसे भूख है, प्यास, काम वासना, भय, क्रोध, प्रेम आदि, ये कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है जो व्यक्ति में जन्म से ही नीत होती है। इन्हें अभ्यास से यह विकसित नहीं किया जा सकता है, ये पूर्व में ही नीत होती है। तो भूख लगना एक इस प्रकार की प्रवृत्ति है जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। प्यास, काम वासना जो व्यक्ति में नीत होती है, ये काम वासना भी जन्मजात प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है। भय, क्रोध, प्रेम, दुख, ये इस प्रकार की कुछ प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही नीत होती है। लेकिन सद्गुण जो होती है, साहस, संयम, सत्य, अहिंसा, ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो जन्मजात नहीं होती है, जो व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार इनकी व्याख्या की जाती है कि जो वास्तव में जो सद्गुण होते हैं वो अभ्यास जनित होते हैं। जन्मजात प्रवृत्तियाँ नैसर्गिक प्रवृत्तियों
कहलाती है। ये प्रवृत्तियों के विपरीत सद्गुणों का विकास करने अथवा न करने के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी होता है। तो जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिन्हें नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ कहते हैं, उनके विकास करने और न करने पर मनुष्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, क्योंकि उन पर कोई अधिकार नहीं होता है, वो जन्म से ही निहित होती है। इनके विपरीत जो सद्गुण है वो व्यक्ति विकास करने अथवा न करने के लिए मनुष्य अपने आप में उत्तरदायी होता है। इसी कारण नैतिक आचरण की दृष्टि से सद्गुणों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये जो सद्गुण होते हैं, साहस है, संयम है, सत्य है, हिंसा, इस प्रकार के जो सद्गुण होते हैं, जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें एक अच्छे गुण युक्त सामाजिक आयामों का विकास कर सकता है और व्यक्ति उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार से सद्गुणों का एक विशेष महत्व होता है। सद्गुण व्यक्ति की उत्कृष्ट चरित्र के गुण कहलाते हैं। उत्कृष्ट चरित्र, ये सद्गुण शुभ व्यक्ति जो होते हैं, समाज में जो नैतिक जो व्यवस्था होती है, वो नैतिक व्यवस्था इन सद्गुणों के कारण ही उत्पन्न होती है। और प्रत्येक व्यक्ति यदि सद्गुणी होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक जो व्यवस्था होगी वो सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट चरित्र के गुण कहलाते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन तीनों महान यूनानी दार्शनिकों ने सद्गुणों के स्वरूप व मानव कल्याण के महत्व का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। हमने ये जो सुकरात है, प्लेटो और अरस्तु, ये जो ग्रीक जो दार्शनिक है, इन ग्रीक दार्शनिकों ने विशेष रूप से सुकरात ने सद्गुणों पर विशेष वर्णन किया है। तो प्लेटो और अरस्तु ये तीनों महान ऐसे यूनानी दार्शनिक है जिन्होंने सद्गुणों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी जो दी है अपने ग्रंथ और उनके माध्यम से। तो निश्चित रूप से सद्गुण जो होते हैं, ये जो सद्गुण है व्यक्ति में एक उत्कृष्ट जो नैतिकता जो निहित होती है, इन सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति में पनपती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो सद्गुण जो होते हैं वो उत्कृष्ट या श्रेष्ठ होते हैं। नैतिक संदर्भ में सद्गुण मनुष्य की वह एक श्रेष्ठ मनोवृत्ति है जो अभ्यास जन विकसित की जा सकती है। तो साहस, संयम, सत्य, अहिंसा आदि ऐसे ही ये सद्गुण है जो जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, इन जन्मजात प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न ये होते हैं। तो इस प्रकार से हम सद्गुणों की जो उत्कृष्टता है उसका उल्लेख करते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन तीनों महान दार्शनिकों ने सद्गुणों के स्वरूप मानव कल्याण के महत्व का विस्तार से विवेचन किया है। तो ये इस प्रकार से हम सद्गुणों के बारे में बातचीत करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये सद्गुणों के जो स्वरूप है और वास्तव में सद्गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से सद्गुण जो है विकसित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से ये जन्मजात प्रवृत्तियों से भिन्न होते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू, मूल्य है, वो वास्तव में क्या होते हैं, मूल्यों के बारे में। तो मूल्य शब्द भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी आवश्यकता या इच्छा की तृप्ति होती है। ये जो मूल्य शब्द है, जिसको इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं, ये भौतिक जो वस्तु होती है, भौतिक वस्तु अथवा मानसिक जो अवस्था होती है, उस गुण का बोध कराता है जो मनुष्य किसी आवश्यकता या इच्छा की तृप्ति उससे की जाती है। इस प्रकार मूल्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं पर निर्भर होता है। मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं समान रूप से मूल्यवान नहीं होती है। कुछ साधन के रूप में तो कुछ साध्य के रूप में मूल्यवान होती है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो साधन के रूप में मूल्यवान होती है और कुछ साध्य के रूप में जो मूल्यवान होती है, इसी आधार पर मूल्यों को हम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है या विभक्त कर सकते हैं। तो साधन मूल्य और साध्य मूल्य। अब हम ये देखते हैं कि जो साधन मूल्य है, ये जो भोजन, मकान, धन संपत्ति, वस्त्र आदि भौतिक वस्तु हैं। साधन मूल्य
उन अवस्थाओं को कहा जाता है जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तुओं के साधन के रूप में ही शुभ होती है। तो ये जो भौतिक जो वस्तुएं हैं, इन भौतिक वस्तुओं को हम साधन मूल्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और जो अपने आप में शुभ नहीं होती है, ये किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में ही शुभ मानी जाती है। जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, धन संपत्ति आदि अन्य भौतिक वस्तुएं भी अपने आप में शुभ नहीं है। वे स्वास्थ्य, जीवन रक्षा तथा सुख के लिए आवश्यक साधन के होने के कारण ही शुभ मानी जाती है। तो ये जो वास्तविक रूप से जो जो भौतिक वस्तु है, इन भौतिक वस्तुओं के शुभ होने और न होने का जो मापदंड है वो ये है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन रक्षा और सुख के लिए आवश्यक साधन होने के रूप में शुभ माने जाती है, क्योंकि व्यक्ति के लिए ये स्वास्थ्य और जीवन और सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए साधन के रूप में ये शुभ मानी जाती है। साधन मूल्यों को शारीरिक मूल्य तथा आर्थिक मूल्य भी कहा जा सकता है। एक तो शारीरिक मूल्य और आर्थिक मूल्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मनुष्य की जो शारीरिक और आर्थिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मनुष्य के लिए इन साधन मूल्यों का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उसकी सुख, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य मूल आधार माने जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ साधन जो मूल्य है उन मूल्यों की बात की है। ये जितनी भी जो भौतिक जो वस्तुएं होती है, ये भौतिक वस्तुएं साधन मूल्य के रूप में मूल्यवान होती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन और रक्षा और उसमें अनिवार्य सहयोग के रूप में कार्य करती है, इसलिए इनको साधन के रूप में मूल्य माना जाता है। अब जो दूसरा है वो साध्य मूल्य। ज्ञान, चिंतन, सत्य, शुभ संकल्प, सुख, आनंद आदि मानसिक अवस्थाएं हैं जिनको हम साध्य मूल्य के अंतर्गत रखते हैं। भौतिक वस्तुओं के विपरीत मनुष्य की कुछ मानसिक अवस्थाएं किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ न होकर के अपने आप शुभ या स्वतः साध्य होती है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो साधन के रूप में शुभ न होकर के अपने आप में शुभ या साध्य शुभ होती है। ये मानसिक अवस्थाएं अपने परिणामों के कारण शुभ नहीं मानी जाती, अपितु ये स्वतः साध्य अपने आप में वांछनीय है। ऐसी स्वतः साध्य मानसिक अवस्थाओं से संबंधित मूल्यों को ही साध्य मूल्य कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने आपको साध्य मूल्यों के बारे में इस प्रकार से बातचीत की है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने सद्गुण और मूल्य के बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर की है। निश्चित रूप से सद्गुण और जो मूल्य है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे पूर्व की वीडियो में आप सुनेंगे तो ये कंटिन्यूटी एक बनेगी, और निश्चित रूप से आपका जो प्रथम जो यूनिट है उस यूनिट का जो प्रथम जो टॉपिक है नैतिक दर्शन का अर्थ और क्षेत्र, तो उसके बारे में आप लोगों से ये यहाँ पर इसमें चर्चा की है। इसके बाद में हम एक एक करके यूनानी जो दर्शन है उस दर्शन की हम बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा, और एक बार आप ध्यान से इन वीडियोज़ को बार बार देखें, बुक्स भी पढ़ें, नोट्स भी आप देखें। कुछ हम जो आपको PDF जो डालते हैं उन PDF को अध्ययन करने के बाद में यदि आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।